हेलो नमस्कार चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी 90% का जो भी टारगेट अस्थायी कर्मचारी उनको लेकर बहुत ही सरकार ने राहत दी है और स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षकों कोई भी अड़चन नहीं आएगी। भर्ती में रीजॉइनिंग में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। रीजॉइनिंग अतिथि शिक्षकों की जाएगी। और दूसरी खबर है, शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि अतिथि शिक्षक और नियमित शिक्षक रेगुलर मोबाइल चलाते हैं तो हाजिरी इनको लगाने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं दोनों खबरों को विस्तार से बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नई अपडेट पाने के लिए। की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रीजॉइनिंग को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। 90% अटेंडेंस अनिवार्य होगा। फरवरी 2026 से अप्रैल तक 90% ई अटेंडेंस जरूरी है। नियमित मानदेय प्राप्त होना भी जरूरी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए अब 90% ई अटेंडेंस जरूरी है और इसके साथ ही आदेश अब जारी हो चुके हैं। नियमित मानदेय प्राप्त होना भी बेहद जरूरी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी कर दिया है। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस भी डाल सकते हैं। मंत्री उदय प्रताप सिंह का यही बयान इस वक्त मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस को लेकर छिड़ी बहस का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। सरकार एक तरफ साफ कर चुकी है कि ई अटेंडेंस व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ शिक्षक संगठन इस व्यवस्था के लागू करने के तरीके पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सरकारी स्कूलों में ई अटेंडेंस लागू होने के बाद विरोध बढ़ गया है। इसी बीच बैतूल दौरे पर मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि अगर शिक्षक दिन भर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ई अटेंडेंस लगाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि मंत्री ने ये भी कहा कि जहां नेटवर्क की समस्या है वहां सरकार समाधान पर काम कर रही है। उनके मुताबिक पिछले दिनों करीब 1000 स्थानों पर नेटवर्क संबंधी दिक्कतें सामने आई थी, लेकिन ऐसे किसी भी शिक्षक की सैलरी नहीं काटी गई। सरकार का दावा है कि तकनीकी कारणों से किसी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बैतूल जैसे कुछ जिलों के कुछ गाँव हैं जहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश में 1000 के आसपास गांव हैं जहां नेटवर्क नहीं मिलता। आजकल आप देखें, जिसके पास मोबाइल है पहाड़ी पे भी है नेटवर्क। अगर हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें पता चल जाता है कि ये माननीय शिक्षक दिन में कितने घंटे ऑनलाइन रहे। जब हम मोबाइल पे उतने घंटे ऑनलाइन रह सकते हैं तो अपनी अटेंडेंस भी डाल सकते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। और जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सरकार उस नेटवर्क की समस्या को दूर करने का काम कर रहे हैं। जब तक वो समस्या दूर नहीं होगी तब तक उसको हमारी बाध्यता भी नहीं शिक्षक के साथ। हमारे ऐसे 7-8% शिक्षक हैं जो नेटवर्क की कमी के कारण अपना अटेंडेंस नहीं डाल पाए थे, तो उनको हमने छूट दी है, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। और समान जितना सम्मान ये अटेंडेंस वाले को है उतना ही सम्मान नेटवर्क की समस्या के कारण जो अटेंडेंस नहीं डाल पा रहे उनको भी हमारा उतना सम्मान। अब बात करते हैं शिक्षक संगठनों के पक्ष की। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का कहना है कि उन्हें ई अटेंडेंस से आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे न्याय संगत और संवेदनशील तरीके से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही सरकार शिक्षकों के निजी मोबाइल, इंटरनेट और सिम के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाए। संघ ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर 1 जुलाई के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसमें ई अटेंडेंस दर्ज नहीं होने पर वेतन कटौती और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। शिक्षक संघ का कहना है कि विभाग खुद स्वीकार कर चुका है कि 90% से अधिक स्कूलों में ई अटेंडेंस सफलतापूर्वक दर्ज हो रही है और अधिकांश स्कूलों में इसकी सफलता 94 से 95% तक है। ऐसे में तकनीकी कारणों से आने वाली दिक्कतों के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराकर वेतन काटना उचित नहीं है। फिलहाल सरकार अपने फैसले पर कायम है, जबकि शिक्षक संगठन दंडात्मक प्रावधानों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस विवाद का कोई समाधान निकलता है या नहीं।